नमस्कार दोस्तों, एक लड़की की ताकत उसके माँ बाप होते हैं। आज मैं उसी के ऊपर आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ताकत। हेलो पापा जी, नमस्ते। कैसे हो मम्मी जी? ठीक हैं। हाँ हाँ बिटिया, तू सुना। अब सब तेरे मम्मी पापा, छोटी ननंद और सब कैसे हैं? अच्छा। कुछ 2 मिनट तक बात करने के बाद बिरजेश बाबू ने फ़ोन रख दिया। तभी रसोई घर से बाहर आती उनकी पत्नी सुधा उनकी ओर देखते हुए बोली, किसका फ़ोन था जी? गुड़िया का। ब्रजेश बाबू ने बताया तो उनके चेहरे को देखकर सुधा जी ने पूछा, सब खैरियत तो है? क्या बोल रही थी गुड़िया? हाँ, सब कुशल मंगल है, बोल रही थी ये कहते हुए ब्रजेश बाबू की आवाज़ कप कपा रही थी। सब कुशल मंगल है तो फिर आप ऐसे घबराए क्यों हैं जी? सुधा जी ब्रजेश बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अच्छा लाइए, आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग करता है ना, मुझे अपनी गुड़िया की आवाज़ सुननी है। कहते हुए सुधा जी ने ब्रजेश बाबू के हाथों से मोबाइल फ़ोन ले लिया और अपनी बेटी गुड़िया से हुई बातचीत सुनने लगी। बातचीत में सब सामान्य सा ही था। गुड़िया ने अपने मम्मी पापा के हालचाल के साथ उनकी कुशलता की कामना करते हुए बातचीत की थी और आखिर में पूछा था, छोटा भाई राजू कैसे हैं? मुझे उसकी बहुत याद आती है। मोबाइल फ़ोन पर गुड़िया से उसके पापा की हुई बातचीत सामान्य सी सुनकर वह निश्चित होकर वापस से मैं रसोई चली गई। लेकिन जब लौटी तो देखा कि ब्रजेश बाबू अभी भी फ़ोन की गैलरी में अपनी गुड़िया की पिक्चर को एकटक घूरे जा रहे हैं। उनका चेहरा देखकर सुधा जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। सुधा जी ने यह देखा तो बड़े प्यार से ब्रजेश बाबू के कंधों को स्पर्श करते हुए उन्हें आंख के इशारे से पूछा, क्या बात है? अचानक सुधा जी के स्पर्श को पाकर ब्रजेश बाबू ने सक पकाकर फ़ोन एक ओर रख दिया और सहज होने का असहल प्रयास करते हुए बोले, सुधा, सोचता हूँ कल गुड़िया के पास हो ही आऊँ। सुधा जी ने उनके पीले उदास चेहरे की ओर ध्यान से देखा, फिर रूंधे गले से बोली, आखिर क्या हुआ? कहिए ना, अभी कल ही तो आप अगले महीने गुड़िया के यहाँ जाने की बात कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या जो आप कल ही चल दिए? तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ भी छिपाया तो। इस बार ब्रजेश बाबू सुधा जी से आंख नहीं चुरा सके। रूंधे आवाज में बोले, पिछली दफा गुड़िया ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले उसके यहाँ किए हर कॉल को बिना उनकी मौजूदगी के बिना करने नहीं देते। हाँ, तो वह हमारी खैरियत या बातचीत करने के लिए ऐसा करते होंगे? नहीं सुधा, उनका व्यवहार हमारी गुड़िया के प्रति अच्छा नहीं है। वह लोग उसे तंग करते हैं, ये गुड़िया ने मुझे बताया था। तब मैंने उससे कहा था कि भविष्य में अगर वे लोग उसे तंग करें और हम उसे बुलाना चाहें तो फ़ोन पर आखिर में कहते हैं उसे राजू भैया की बहुत याद आती है। और इस बार उसने फ़ोन की बातों के आखिर में यही तो कहा है। कहते हुए बुजुर्ग पिता की आंखें छलछल आ गई थी। आंख तो सुधा जी की भीग हुई थी, मगर फिर उन्होंने ब्रजेश बाबू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, ये हम बेटी के माँ बाप हैं और उसका हौसला भी चलिए, हम अभी चलेंगे और यदि सब कुछ सुधरता हुआ नहीं लगा तो गुड़िया को वापस लेकर अपने घर आ जाएंगे। क्या मगर लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सोचिए, एक बेटी का घुट घुट कर मरना अच्छा है या उसका जीवित रहना? शादी ब्याह में यदि लड़के वाले गलत निकल गए तो उससे हम माँ बाप अपनी बेटी को सजा क्यों भुगतने दें? शादी ही असफल हुई है ना, जीवन तो नहीं। हम उसके जन्मदाता हैं, उसे अकेला कैसे छोड़ दें? चलिए, जो भी होगा उससे घबराने की नहीं बल्कि दृढ़ता से उस परिस्थिति का सामना करने की ज़रूरत है, कहकर वह गुड़िया के घर जाने के लिए तैयारियां करने लगे। वहीं अपनी पत्नी सुधा के साहस और आत्मविश्वास को देखकर ब्रजेश बाबू ने मुरझाए चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। वह भी अपनी पत्नी सुधा के साथ तेजी से दृढ़ संकल्प लिए अपनी बेटी की ताकत बनने के लिए उसके ससुराल की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें।